तो दोस्तों हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन कहता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो है वो किस चीज़ से बना है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग जानते हैं परमाणु का जो न्यूक्लियस होता है, परमाणु का जो नाभिक होता है वो किससे बनता है। तो याद ही होगा आपको, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन भी नहीं होगा। कौन ऑप्शन हो जाएगा? सी ऑप्शन हो जाएगा, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो बीपीएससी के 63 में पूछा गया क्वेश्चन है। द पॉजिटिव पार्ट ऑफ एन एटम इज कॉल्ड। किसी परमाणु का जो धनावेशित हिस्सा होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे दोस्तों? तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। सीधा आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ एटम। कौन एटम का पार्ट नहीं है? तो दोस्तों पिछले वाले लेक्चर में हम लोग 2-3 लेक्चर जो एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड था उसमें हम लोग सीख चुके हैं। जो एटम क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, उसको आप देख लीजिए ताकि इस क्वेश्चन को करने में आपको आसानी हो। तो दोस्तों एटम का 3 भाग होता है। क्या क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है और फोटोन जो होता है ये नहीं होता। फोटोन क्या होता है? तो ये लाइट में पाया जाता है। ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये लाइट में पाया जाता है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पाया जाता है। और फोटोन के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर लेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में फोटोन जो होता है वो एनर्जी का पैकेट होता है। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन सेम टाइप्स ऑफ एटम। एक ही तरह के परमाणु कौन रखता है? तो दोस्तों आपको पिछले वाले लेक्चर में हम बता चुके हैं, एक ही तरह के परमाणु से जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्व, जिसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे एलिमेंट। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। एक ही तरह के परमाणुओं से क्या बनेंगे? तत्व बनेंगे। और एक ही तरह के अणुओं से क्या बनेंगे? एक ही तरह के अणुओं से क्या बनेंगे? कंपाउंड बनेंगे, जिसको हम लोग बोलेंगे यौगिक। किस तरीके से बनते हैं? एक ही तरह के मॉलिक्यूल से बनते हैं। ठीक है। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। एटॉमिक न्यूक्लियस इज डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस का खोज दोस्तों किसने किया था? हम सभी जानते हैं दोस्तों किसने किया था? रदरफोर्ड ने किया था। इन एन एटम न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। न्यूट्रॉन का खोज किसने किया था दोस्तों? तो चैडविक ने किया था। चैडविक हो जाएगा। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सब एटॉमिक पार्टिकल। ठीक है, कौन सा इसमें सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है दोस्तों? तो आपको बता चुके हैं, फंडामेंटल पार्टिकल को ही हम लोग बोलते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल। और परमाणु के जो मूलभूत कण होते हैं, जो उप परमाणविक कण होते हैं, वो 3 तरह के होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो यहाँ पे ये देखिए ड्यूट्रॉन आपका नहीं होगा, तो यही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि बोल रहा है कौन सा मूलभूत इकाई नहीं है, अणु परमाणु कण नहीं है, तो ड्यूट्रॉन हो जाएगा। ड्यूट्रॉन क्या होता है दोस्तों? तो यह आइसोटॉप्स होता है। आइसोटॉप्स होता है किसका? हाइड्रोजन का। ठीक है, ये हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स होता है, जो आपको पढ़ा चुके। इसका पूरा नाम ड्यूटेरियम होता है। इसका पूरा नाम क्या होता है? ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम, इसको शॉर्ट में ड्यूट्रॉन करके लिख दिया जाता है। ठीक है दोस्तों। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग इज ए चार्जलेस। चार्जलेस कौन है? किस पे चार्ज नहीं है? देखिए दोस्तों, अल्फा पार्टिकल्स पे +2 चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पे -1 चार्ज होता है, न्यूट्रॉन का चार्ज क्या होता है? 0, और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? प्लस। तो चार्जलेस कौन हो गया? किस पे चार्ज नहीं है? तो न्यूट्रॉन पे चार्ज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। विच ऑफ द फ्लोइंग हैव निगेटिव चार्ज। किस में निगेटिव चार्ज होता है दोस्तों? तो देखिए अल्फा रे में प्लस चार्ज होता है, अभी बात किए हैं। अल्फा पार्टिकल, देखिए दोनों सेम चीज़ है। अल्फा रे किससे बनता है? अल्फा पार्टिकल से बनता है। तो ये दोनों ऑप्शन देना बेवकूफ़ी है, एक ही ऑप्शन कोई देना चाहिए। ठीक है, अल्फा रे और अल्फा पार्टिकल सेम ही चीज़ है, मतलब अल्फा रे अल्फा पार्टिकल से ही बनता है। अल्फा किरण किससे बनते हैं? अल्फा कण से बनते हैं। अब आइए बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है दोस्तों? तो नेगेटिव होता है। और गामा पार्टिकल्स का चार्ज क्या होता है? 0। और अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज कितना होता है? +2 होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन आपका कौन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है। हीलियम का जो न्यूक्लियस होता है अभी आपको बता चुके हैं, हीलियम का न्यूक्लियस इसको बोलते हैं। और इसमें कितना होता है दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितना है? तो इलेक्ट्रॉन 0 है, पहले भी बता चुके हैं। प्रोटॉन कितना है? 2। न्यूट्रॉन कितना है दोस्तों? तो 4 में से 2 गया, कितना आ गया? 2। और मास कितना है दोस्तों? तो मास हो जाएगा आपका 4। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? ओनली 1 प्रोटॉन। क्या एक प्रोटॉन है? नहीं, 2 प्रोटॉन है। 2 प्रोटॉन तो है। ठीक है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, सही बात है। 2 प्रोटॉन है 2 न्यूट्रॉन है, 1 प्रोटॉन नहीं होगा। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन 11 नंबर, मास नंबर ऑफ दैट एलिमेंट हैविंग 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन एंड 2 इलेक्ट्रॉन। आपको उस तत्व का
मास नंबर बताना है, द्रव्यमान संख्या बताना है जिसमें 2 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन है। तो दोस्तों 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, तो देखिए दोस्तों कोई एलिमेंट है, मान लीजिए वो एलिमेंट X होगा, तो इसका प्रोटॉन कितना हो गया दोस्तों 2, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन भी यहाँ पे कितना है दोस्तों, प्रोटॉन 2 है और न्यूट्रॉन भी कितना है दोस्तों 2, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ेंगे तो मास नंबर आ जाएगा, मास नंबर। तो मास नंबर 2 और 2 कितना हो गया दोस्तों 4 हो गया, तो इसका मास नंबर कितना हो गया 4, इसीलिए इस एलिमेंट का जो मास नंबर होगा कितना होगा दोस्तों 4 होगा। ये लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, सीधा आपको ध्यान रखना है दोस्तों, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम होता है, जो योग होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं मास नंबर, जिसको हिंदी में बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। तो बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एन एलिमेंट हैविंग 18 एंड 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कितना है दोस्तों 18, और जितना इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों उतना ही हो जाएगा प्रोटॉन, अगर कोई उस पर चार्ज नहीं है, और न्यूट्रॉन का संख्या कितना है दोस्तों 20 है। अब ये कह रहा है मास नंबर, मास नंबर बताना है, तो प्रोटॉन कितना है 18 और न्यूट्रॉन कितना है 20, दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना होगा 38, तो ये आपका क्या हो जाएगा मास नंबर। तो मास नंबर में दोस्तों कुछ नहीं करना है, बस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 38। इतना आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं दोस्तों, प्लूटोनियम, जिसका फॉर्मूला यहाँ पे दिया गया है, सिंबल दिया गया है। तो दोस्तों प्लूटोनियम का न्यूक्लियाइड है, मतलब न्यूक्लियस है, प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियस है दोस्तों उसमें बोलता है न्यूट्रॉन कितना है, तो न्यूट्रॉन निकाल लेना है दोस्तों। तो ये वाला ऊपर वाला जो दोस्तों होता है आपको बता चुके हैं मास नंबर, और नीचे वाला दोस्तों जो होता है वो होता है प्रोटॉन। आपको पता है न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर में से प्रोटॉन को घटा लीजिए, कितना आएगा, आप घटाइएगा तो कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 148 हो जाएगा दोस्तों क्या न्यूट्रॉन। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एटम्स हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ऐसे एटम्स जिनमें प्रोटॉन की संख्या समान है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या समान नहीं है, तो दोस्तों याद कीजिए उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आइसोटॉप्स। आइसोटॉप्स में क्या होता है दोस्तों, तो दोस्तों आइसोटॉप्स में हम लोग जानते हैं आइसोटॉप्स में समान क्या होगा, सेम क्या होगा एटॉमिक नंबर, लेकिन मास नंबर और न्यूट्रॉन का जो संख्या होता है वो समान नहीं होता। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा इसमें आइसोन्यूट्रॉनिक है। आइसोन्यूट्रॉनिक का मतलब क्या होगा दोस्तों, न्यूट्रॉन की संख्या समान हो। तो देखिए न्यूट्रॉन निकाल लीजिए। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देना है, यहाँ पे उल्टा सिल्टा थोड़ा लिख देता है, तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ऐसे नहीं लिखना चाहिए लेकिन बहुत सारे लोग लिख देते हैं। यहाँ पे देखिए दोस्तों ऊपर एटॉमिक नंबर लिखा गया और नीचे मास नंबर लिखा गया, ठीक है, तो यहाँ पे सावधानी बरतेंगे। 12 में से 6 गया तो न्यूट्रॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा दोस्तों 7, तो बराबर तो है नहीं, अगला चेक करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 12 में से 6 गया 6, ठीक है, और यहाँ पे 14 में 7 गया, फिर यहाँ पे आ गया 7, तो ये भी बराबर नहीं है। अगला देखिए दोस्तों, यहाँ पे नाइट्रोजन की संख्या 14 में से 6 गया, कितना आ गया 8, 14 में से 7 गया 7, यहाँ पे बराबर नहीं है। डी में देखिए दोस्तों 14 में से 6 गया तो न्यूट्रॉन कितना आ गया 8, 15 में से 7 गया तो न्यूट्रॉन कितना हो गया 8, 16 में से 8 गया तो न्यूट्रॉन यहाँ पे भी कितना आ गया दोस्तों 8। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रॉन की संख्या बराबर है, इसीलिए न्यूट्रॉन की संख्या जब बराबर होता है तो उसको दोस्तों हम लोग क्या बोलते हैं आइसो न्यूट्रॉनिक, मतलब सम न्यूट्रॉनिक, न्यूट्रॉन की संख्या बराबर। तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, आइसोटॉप्स एंड एटम हैविंग। देखिए फिर वही क्वेश्चन आ गया, आइसोटॉप में क्या सेम होता है। अब देखिए ऑप्शन में यहाँ पे थोड़ा सा अलग अलग ऑप्शन बना दिया, उसको देख लेते हैं। दोस्तों ध्यान रखेंगे मास नंबर को जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक मास ही बोलते हैं। मास नंबर किसके बराबर हो जाता है, एटॉमिक मास को, इसीलिए इसको आप देख के घबराएंगे नहीं, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है सेम एटॉमिक मास सेम होता है, तो नहीं, आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास सेम नहीं होता है, ठीक है, तो ये गलत हो गया। सेकेंड देखिए डिफरेंट एटॉमिक मास मतलब मास नंबर डिफरेंट होता है, सही बात है। सेम एटॉमिक नंबर सेम होता है, सही बात है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सेम एटॉमिक नंबर नहीं, तो कौन ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। मतलब आइसोटॉप्स में एटॉमिक मास जो होता है, मतलब मास नंबर जो होता है डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर आपका क्या होता है, सेम होता है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह हम लोग 17 क्वेश्चन कर लिए जो परमाणु संरचना पे आधारित था, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, और इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने से पहले दोस्तों जो लेक्चर हम बनाए हैं, जो वीडियो हम अपलोड किए हैं, उस वीडियो को आप देखिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन
का कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ में आएगा। और उस तरीके से आप अगर लेक्चर को देखेंगे, थ्योरी को पढ़ के क्वेश्चन करेंगे तो आपको रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और इस पे डिफरेंट क्वेश्चन भी अगर दोस्तों आते हैं तो उन क्वेश्चन को आप आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन कराएं ये एक बार आप प्रैक्टिस कर लीजिए। फिर दोस्तों जैसे ही हम लोग केमिस्ट्री का कोर्स कंप्लीट करेंगे तो केमिस्ट्री पे बेस्ड हर एक टॉपिक पे आपको एक प्रैक्टिस सेट उपलब्ध कराएंगे, जिस पे आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस लगाएगा, जिससे आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अब अगले लेक्चर में फिर हम लोग केमिस्ट्री का एक नया टॉपिक लेकर आएंगे और उसमें हम लोग नई नई चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सकें। तो दोस्तों फिर हम लोग अगले लेक्चर में मिलते हैं।